नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, भले ही करोड़ों का कर्जा होगा, परंतु आज की वीडियो में जो अचूक उपाय हम बताने वाले हैं, उसके माध्यम से आप उसे भी खत्म कर सकते हैं। अति महत्वपूर्ण वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज आपकी समस्या का समाधान होने वाला है। जो रात रात में आपकी नींद उड़ी रहती है, आपको चिंता के मारे नींद नहीं आती, अब रोज रात को सुकून की नींद आप लेने वाले हैं। परंतु आपको बदले में इस वीडियो को पूरा देखना होगा, आधे अधूरे में मत छोड़ेगा, अन्यथा आप अच्छी तरह से बात को कैच नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले लाइक करें, कमेंट बॉक्स में माता रानी के सभी भक्त जय माता दी लिखे, कृपा बरसेगी, बेड़ा पार होगा। दोस्तों, यह तो शाश्वत है कि कर्ज या ऋण का होना जिंदगी को मुश्किल में डाल देता है। कर्ज मुक्त जीवन की सबसे खुशहाल जीवन होता है। कई बार कर्ज लेने के बाद उसे लौटाना व्यक्ति को बड़ा ही भारी पड़ता है और उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से कर्ज चुकाते चुकाते ही खत्म हो जाती है। कर्ज मुक्ति हेतु हम कुछ सरल और कुछ कठिन उपाय जानने वाले हैं, जो वाकई में अचूक है और इन्हें करने से आपको बहुत राहत बहुत कम समय में मिल जाएगी। जी हाँ, सबसे पहले तो दोस्तों आपको एक नारियल पर चमेली का तेल से सिंदूर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। जी हाँ दोस्तों, कुछ भोग लड्डू ले सकते हैं या गुड़ चना ले सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करना है। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना है, आपको तत्काल लाभ होगा। आप देखेंगे कहीं ना कहीं से कॉल आ ही गया है और कुछ समस्या तो उसी समय समाप्त हो गई है। अब दोस्तों दूसरा उपाय शनिवार के दिन होगा। सुबह नित्य कर्म व स्नान करने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा लेना है और उसे एक नारियल पर लपेट लेना है। ध्यान रखिएगा, इसका पूजन करना है और उसे नदी में बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। साथ ही भगवान से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। ऋण मुक्ति का मतलब है कर्ज से मुक्त होने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब भौम प्रदोष महीने में आता ही रहता है। जी हाँ, हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा भी अलग अलग होती है। सोमवार का जो प्रदोष होता है, मंगलवार को आने वाला प्रदोष जो होता है, ये जो है अन्य प्रदोषों की तुलना में इनका महत्व थोड़ा ज़्यादा होता है। जी हाँ, मंगलवार को आने वाले इस प्रदोष को भौम प्रदोष हम कहते हैं। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से हम मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन प्रदोष व्रत अगर विधि पूर्वक करते हैं तो हमें इससे भी छुटकारा मिल सकता है। अब दोस्तों हम विशेष तौर पर आपको मंगलवार और बुधवार का उपाय बताने वाले हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। मंगल की भात पूजा, दान, होम और जप करना चाहिए। मंगल एवं बुधवार को कर्ज का लेन देन हमें भूल से भी नहीं करना है। प्रतिदिन हनुमान अष्टक का पाठ 7 बार करें। अगर प्रतिदिन करना संभव न हो, मंगलवार के दिन तो अवश्य तौर पर करे ही करें। अब दोस्तों, यदि आप कर्ज में बहुत ही ज़्यादा डूबे रहते हैं, चारों समय आप कर्ज में ही घिरे रहते हैं, उन्हें प्रतिदिन ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह पाठ शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से शुरू करना चाहिए। यदि प्रतिदिन किसी कारण न कर सके तो प्रत्येक मंगलवार को तो अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा कर्ज मुक्ति के लिए आप गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का प्रतिदिन सूर्योदय के पूर्व पाठ भी कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक का पाठ करें, दोनों ही कर्ज मुक्ति के लिए अमोघ उपाय है। जी हाँ, गुलाब का उपाय हम बता रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया उपाय है। सर्वप्रथम 5 लाल गुलाब के पूर्ण खिले हुए फूल लेने हैं। इसके पश्चात 1.5 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेकर अपने सामने बिछा ले। अब इन 5 गुलाब के फूलों को उसमें रखकर 21 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए उसे बांध ले। अब स्वयं जाकर इसे जल में प्रवाहित कर दे। इस उपाय से आपको बहुत ही जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। आप खुद परिणाम अपनी आंखों से देखेंगे। साथ ही में यदि आप निरंतर कर्ज में डूबते जा रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा, तो शमशान के कुएं का जल लाकर किसी पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना चाहिए। यदि यह उपाय कम से कम 6 शनिवार करते हैं तो परिणाम जो होते हैं वो बड़े ही चौंकाने वाले और बड़े ही आश्चर्यजनक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोमवार के दिन 1 रूमाल, 5 गुलाब के फूल, 1 चांदी का पत्ता, थोड़े से चावल और थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए। फिर किसी विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर जाकर मूर्ति के सामने रुमाल रखकर शेष वस्तुओं को हाथ में लेकर 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए बारी बारी से उन वस्तुओं को उसमें डालते रहे। फिर इनको इकट्ठा करके कहे कि मेरी परेशानियां दूर हो जाए तथा मेरा कर्ज उतर जाए।
यह क्रिया आगामी 7 सोमवार तक करें, आपको परिणाम चौंकाने वाले मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई उपाय सफल न रहा, इनमें से आपने मान लीजिए सभी उपाय ऑलमोस्ट कर लिए, फिर भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो फिर अंत में हनुमान मंदिर जाकर मंगलवार और शनिवार के रोज उन पर तेल और सिंदूर चढ़ाइए। इसके बाद हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कीजिए। आपको इससे तो राहत मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हनुमान जी का नाम है संकट मोचन। संकट मोचन का अर्थ है वो संकटों को हर लेते हैं अपने भक्तों के। तो जो आपका जो कर्ज है वो उनके सामने बहुत ही छोटा मोटा है, तो आपको भी हनुमान जी की शरण में चले जाना चाहिए। अब वो ही आपका बेड़ा पार लगाएंगे और आपको इस कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। आज के भौतिक युग में हर व्यक्ति सभी प्रकार के सुख सुविधाएं चाहता है। आमदनी जिसकी जैसी भी हो, घर में उसे सभी प्रकार की सुविधाएं, पहनने के लिए ब्रांडेड कपड़े, महंगे स्मार्टफोन और बड़ी बड़ी गाड़ियां की चाहत वो रखता है। साथ ही में हर चीज़ लोन पर मिलने की आसान सुविधाओं के चलते लोग बड़ी संख्या में लोन ले लेते हैं। पहले मकान बनाने का, फिर शिक्षा के लिए, उसके बाद गाड़ी के लिए, मोबाइल फ़ोन के लिए, सभी पर ईएमआई का सहारा वो लेने लग गए हैं। ऐसे में जब वे लेते हैं तो उन्हें बड़ा मज़ा आता है, परंतु दोस्तों जब चुकाने की बात आती है तब उनके पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, साथ ही में आज के ज़माने में तो घर का राशन और ग्रोसरी स्टोर से लेते हैं तो बिल देते समय आपसे पूछ लिया जाता है कि आप चाहे तो इसे ईएमआई करा सकते हैं। इस तरह कर्ज पे कर्ज बढ़ता ही जा रहा है और आमदनी से ज़्यादा लोग खर्च करते जा रहे हैं। हर व्यक्ति यही सोचता है कि इस महीने किसी तरह कर्ज पूरा कर दूं तो अगले महीने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा आप भी सोचते होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुश्किलें आर्थिक स्थिति में व्यक्ति अपनी आदतों को कर्ज के जंजाल में फंसने का जिम्मेदार मानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्थिति में पहुंचने का दोष आप पर ज़्यादा नहीं बल्कि आपके ग्रहों पर ज़्यादा है। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि षष्टम, अष्टम, द्वादश और मंगल ग्रह कर्ज के कारण है। यदि आपका मंगल कमजोर है तो कर्ज के जाल में आप फंसे ही रहेंगे। मंगलवार और बुधवार को कर्ज का लेन देन हमें नहीं करना चाहिए। साथ ही में शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मंगलवार को कर्ज लेने वाला जीवन भर कर्ज नहीं चुका पाता। साथ ही में उसकी संतान को भी पीड़ाएं उठानी पड़ती हैं, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खैर, कर्ज परेशानी वाली बात तो है ही, लेकिन कुछ उपाय हमने बताए हैं आज की वीडियो में जो आपको कर्ज से मुक्ति दिला सकते हैं। बस मेहनत से पीछा नहीं छुड़ाए, सच्चे मन से आपको उन उपायों को करना है। परंतु दोस्तों, अगर आपके ही मन में खोट है, अगर आप ही कर्ज से मुक्त नहीं होना चाहते, बहुत से लोग होते हैं जो वाकई में बड़े ही लालची होते हैं, जो कर्ज को पूरा करने के लिए भी कर्ज का सहारा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये कहाँ तक सही बात है। अगर आपके ऊपर कर्ज है और आप सोच रहे हैं मैं दूसरा लोन लेके उस कर्ज को खत्म कर दूंगा, परंतु आपके ऊपर उस लोन का भार भी तो आ जाएगा। अब उसे कौन खत्म करेगा। मानते हैं कि इस तरह की उपाय आपको थोड़े समय के लिए राहत दे सकते हैं। पिछले जो आपसे कर्जदार पैसे मांग रहे हैं उनसे आप थोड़ा बच जाएंगे, परंतु कहीं ना कहीं ये बड़ा जो लोन आपने तुरंत लिया है ये भी तो आपको परेशान करेगा। तो अगर इंसान दिमाग से खेले तो वो कुछ समय में सब कुछ सही कर सकता है, परंतु अगर कर्ज के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। ध्यान रखिएगा। अब हम आपको कर्ज मुक्ति के लिए मंत्र बताएंगे। हम ये मंत्र एंड में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं बहुत से कम लोग ही वीडियो में यहाँ तक आए होंगे, और जो यहाँ तक आएंगे हम उन्हें ही यह मंत्र देना चाहते हैं। ये बहुत चमत्कारिक मंत्र हैं। नियमित तौर पर आप इन्हें जपते हैं तो आपको परिणाम बहुत चौंकाने वाले मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए किन किन लोगों को मंत्र प्राप्त हुआ है, वो सचमुच में बेहद ही भाग्यशाली है। इन उपायों को तो आप कर ही सकते हैं, साथ ही में कर्ज मुक्ति का मंत्र भी जाप करें, आपको अभीष्ट लाभ की प्राप्ति होगी। हम आपको 3 मंत्र बताने जा रहे हैं, इनमें से किसी भी एक मंत्र का, जी हाँ, कम से कम 1 माला जाप आपको करना है और आप चमत्कार देखिए। आप चाहे तो सभी मंत्रों का माला जाप कर सकते हैं। अब मंत्र जो बताएंगे ध्यान से सुनना है, बिल्कुल भी निगाहें और कान इधर उधर नहीं करनी है, क्योंकि गलत मंत्र आप सुन लेंगे और गड़बड़ कर बैठेंगे। तो मंत्र कुछ इस प्रकार से हैं। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। फिर से बता रहे हैं, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम मंगल मूर्तये नमः। तीसरा मंत्र है ओम गम ऋण हरताय नमः। ओम गम ऋण हरताय नमः। बहुत ही सरल सटीक सीधे से मंत्र है जो यकीनन आपको चमत्कारिक रूप से बड़ा फायदा करा सकते हैं, आपकी बिगड़ी बना सकते हैं, आपके जीवन में फिर से खुशहाली ला सकते हैं और खुशियों का सूर्योदय फिर से जगा सकते हैं। तो आज की वीडियो का उद्देश्य था कुछ ऐसे लोग जो कर्ज के मारे बड़े ही परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है
क्या करें, ऐसे में अक्सर लोग गलत कदम उठा लेते हैं, परंतु घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप इसी तरह की परेशानी में घिरे तो हमारी वीडियो देखें। साथ ही में अगर आपके दोस्त भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं तो उनके साथ हमारी ये वीडियो शेयर करें, उन्हें ज़रूर भेजिएगा, ताकि उनका जब भला होगा तो आपको भी पुण्य लगेगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।